किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल के बारे में। आप किसान भाइयों की धान की फसल लगभग 65 से 70 दिन की चल रही है और आपके धान की फसल गोब की अवस्था में है। और आपकी गोब की अवस्था में जब धान की फसल है तो उसमें आपको किसान भाइयों आपकी धान की फसल में वह पत्तियां लाल पड़ती हुई दिखाई दे रही होगी। आपकी धान की फसल में BLB का अटैक आ चुका है और आपकी धान की फसल में जो पत्तियां हैं तो उनके दोनों किनारे वह झुलसे हुए नजर आ रहे हैं। तो वह किसान भाइयों वह समस्या BLB की समस्या है। BLB को बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग। तो आप इस रोग को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी धान की फसल में कीट लगता है तो उसको भी आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको सारा सब कुछ बताने वाला हूं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझ जाएंगे कि अपनी धान की फसल में जो पत्तियां हैं वह लाल किस वजह से पड़ रही हैं और किस वजह से झुलसी हुई नज़र आ रही है, तो उसका कारण क्या है। तो उसके लिए आपको कौन सा फंगिसाइड डालना चाहिए जिससे कि वह अच्छे से कंट्रोल हो जाए। किसान भाइयों, यह समस्या आपको अपनी धान की फसल में देखने को मिल जाएगी BLB की। तो आपके किसान भाइयों धान की फसल में वह पत्तियां झुलसी हुई नजर आ जाएगी। तो आप सभी किसान भाइयों को समझ जाना है कि अपनी धान की फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग आ चुका है। यदि आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको आगे जाकर आपके धान की फसल में जो बालियों में दाना बनता है तो वह काला नजर आएगा। तो उससे बचने के लिए आपको BLB की समस्या से छुटकारा पाना पड़ेगा, इस रोग को अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपनी धान की फसल में अच्छे से पैदावार ले पाएंगे। और उसके साथ साथ अपनी धान की फसल में तनाछेदक कीट को भी अच्छे से कंट्रोल करना है, जिससे कि अपनी धान की फसल में जो बालें सूखती हैं तो उससे भी आप बच सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको कीटनाशक और फंगिसाइड दो दवाइयों का स्प्रे अपनी धान की फसल में करवा देना है, जिससे कि आप अच्छे से अपनी फसलों में उत्पादन ले पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं उन कीटनाशक फंगिसाइडों के बारे में। सबसे पहले आपको किसान भाइयों स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक जो प्रोडक्ट आता है उसको लेकर आना है और उसका डोज आपको 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और उसके साथ साथ आपको जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% WP फॉर्मुलेशन में जो फंगिसाइड आता है किसी भी कंपनी का आपको मिल जाएगा, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है टेक्निकल, वह फंगिसाइड लेकर आना है और आपको 500 ग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और उसके साथ साथ आपको जो FMC का कोराजन आता है तो उसको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। जब आप किसान भाई इन तीनों को अच्छे से मिलाकर मिक्स करके अच्छे से गोल बनाकर जब आप अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो आपकी धान की फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपकी धान की फसल में जो बालें सूखती हैं तो उसमें जो तनाछेदक कीट लगता है तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में अच्छे से तनाछेदक और BLB की समस्या से अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप किसान भाई अभी तक अपनी फसलों में इन प्रोडक्टों को नहीं डाले हैं तो ये एक बार अपनी धान की फसल में इन प्रोडक्टों को डालकर देखें और अच्छे से आप किसान भाइयों को रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिए हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज राजस्थान में सबसे ज़्यादातर किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं और इस समय पर बहुत सारी समस्या अपनी धान की फसल में देखने को मिल रही है। तो वह किसान भाई भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सके और अच्छे से इन कीटनाशक फंगिसाइडों को अच्छे से इस्तेमाल करके अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग या फिर कौन कौन से कीट लगते हैं, इन सभी की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और यदि किसान भाइयों आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।